हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पोकर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही हमने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आज से पहले 4 या 5 लेक्चर खत्म किए हैं और आप सबका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो आज आपके ही कुछ सजेशन, आप वेब एंगल के लिए भी एक वीडियो बनाई है, तो इसीलिए आज जो 7 मार्क्स के लिए पूछते हैं वेब एंगल कनेक्शन यूजिंग दी बोल्ट, उनके लिए बात कर रहा हूं। जो टेक्निकल टर्म्स है उनको मैं 1 by 1 थ्रू दी फिगर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं 1 by 1। सो एग्जाम्पल के साथ ही उनको समझ लेंगे और एग्जाम में आपको किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन में पूछते हैं वो भी लास्ट में मैं बताऊंगा। बीम ISLB 300 एंड कॉलम आपको कनेक्ट करना है और ये जो एग्जांपल है वो 7 मार्क्स में आपको यूनिवर्सिटी में पूछते हैं फाइनल एग्जाम में। तो देखते हैं किस तरह से आपको एग्जांपल सोल्व करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज डिफाइन द प्रॉपर्टी। जो भी आपको सेक्शन दिया है दैट इज ISLB एंड ISHB 300, ये मैं आपको डिटेक्ट कर रहा हूं पेज नंबर 139। IS में दिया है 800 2007 और आपको दोनों की प्रॉपर्टीज में से आपको 3 प्रॉपर्टीज जो मेन है वो आपको डिफाइन करके दी है, दैट इज द थिकनेस ऑफ वेब, फ्लैंज विड्थ एंड थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लैंज एंड विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ये 6 चीज आपको लिखनी होगी पहले, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी से आगे हम काम कर पाएंगे। तो आपको कुछ दिक्कत ना हो इसलिए पहले से ही मैंने आपको पेज नंबर के साथ बता दिया है, जैसे आपको ढूंढने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो सेकंड स्टेप जो है आपका दैट इज शियर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। मुझे पता है आपके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, बट फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट जो थियरी आपको समझ में आनी चाहिए वो तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो DSB। अब बोल्ट की कैपेसिटी, जो बोल्ट वैल्यू होती है वो 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा, 2 तरफ से आपको फाइंड करनी होती है, एक तो शियर और एक सेकंड होती है वो बियरिंग कैपेसिटी। तो शियर के लिए बात करते हैं। मैं आपके सामने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। NN का मतलब क्या होता है, जब आपका थ्रेड है, ये सपोज आपका एक बोल्ट है, तो यहां सपोज थ्रेड है और यहां आपकी टोटल शियरिंग, जो नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन है दैट इज द प्लेन, ओके, वो क्या है, एक ही है। यहां पे, यहां देख लीजिए शियरिंग कहां हो सकता है, एक यहां पे एक यहां पे, तो 2 प्लेन है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं टोटल शियरिंग प्लेन 1 और यहां पे है 2, उनमें से NN और NS की बात करते हैं। NN जो है नंबर ऑफ शियर प्लेन विद थ्रेड। थ्रेड का मतलब क्या है, दिस इज योर थ्रेड, ओके, इंटरसेप्ट इन दी शियर प्लेन। शियर प्लेन मतलब अगर यहां से पास हो रहा है थ्रेड, अगर आपका, क्योंकि आप यहां देख लीजिए ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन प्लेन है, थ्रेड नहीं है वहां पे, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विदाउट थ्रेड इंटरसेप्ट इन दी शियर प्लेन। अगर यहां मैं दिखा रहा हूं कि अगर आपके थ्रेड यहां तक है, लेट सपोज थ्रेड यहां तक है, तो यहां जो आपका शियरिंग होगा वो प्लेन एरिया पे होगा, मतलब प्लेन पे होगा, तो थ्रेड नहीं है, तो ये जो चीज है दैट इज NS इक्वल टू 1 और यहां जो है NN इक्वल टू 1। और इस टाइप के ज्वाइंट को आप बताएंगे बट ज्वाइंट, और इस टाइप के कंडीशन को आप बोलते हो लैप ज्वाइंट। तो इतना समझ में आ गया। अगर आपका बट ज्वाइंट है तो वहां हम कंसीडर क्या करते हैं जनरल केस में, NN 1 और NS 1, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया है तो। बट जब लैप ज्वाइंट की बात है तो आपका NS मतलब विथ 318 थ्रेड इंटरसेप्टेड पॉइंट, तो NS जो होगा वो 0 हो जाएगा फॉर दी दिस टाइप ऑफ लैप कंडीशन, ओवरलैप कंडीशन।
तो लेफ्ट जॉइंट में एनएस आपका होगा 0, ओके। और जो बट जॉइंट है 1, वहां पे एनएस आपको कंसीडर करना होगा 1, और एनएन जो होगा दैट इज आल्सो 1। इन दिस टाइप ऑफ केस एनएन विल बी 1। अब इनकी भी बात कर लेते हैं, एनबी और एनएसबी। अब देखो यहाँ पे एन रिप्रेजेंट व्हाट, कि थ्रेड है। थ्रेड मतलब क्या है, ये पूरा एरिया है। लेट सपोज 20 mm डाया दिया है तो 20 mm, बट थ्रेड होने के कारण क्या हो सकता है, कुछ इस तरह से होगा ये, तो वहां से कुछ ना कुछ एरिया हमें डिडक्ट करना है। सो दैट्स व्हाई वी टेक 0.78 d square फॉर द ए एंड बी कंडीशन। एंड एएसबी मतलब फुल डाया मतलब वहां पे प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया मतलब कुछ इस तरह से होगा, तो वहां पे भी तो आपको सर्कल का पूरा एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो आपकी 2 मिनट ही मैंने ली है, ज्यादा टाइम नहीं लिया है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट, ओके। आपको 4.6 दिया है बोल्ट वैल्यू के लिए, जो ग्रेड दिया है दैट इज दी 4.6। तो 4 का मतलब क्या है, 400, दैट इज योर FU, एंड 6 का मतलब क्या है, FY। अगर लेना है तो 0.6 इंटू 400 आपको करना है। मतलब जो उनकी जो यील्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 240 के अराउंड होती है। इनका मतलब इस तरह से होता है। अल्टीमेट कैपेसिटी जो है वो 400 होती है। तो यहां हम पुट करते हैं वैल्यू 400 डिवाइड बाय √3। ये होता है आपका सेफ्टी, दैट इज 1.25। एनएन मैंने आपको बताया क्या लेना है आपको 1, और एनबी की वैल्यू आपको π/4 इंटू डी स्क्वायर। बट अब याद रखना एनएन के लिए हम क्या लेते हैं 78 π/4 d square. So 400 √3 into 1.25, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 78 into π/4 into that d square is 20 square. Okay, so the answer of VDSB is 45.26 10⁻³ for the Newton and 45.26 that is the in किलो न्यूटन। सो शियर प्लेन अगर 1 है, याद रखना शियर प्लेन 1 है, दैट इज व्हाई वी टेक NN इक्वल टू 1। तो सिंगल शियर कैपेसिटी जो मिली दैट इज 45.26 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के लिए। देख लीजिए कि वेब एंगल और क्लिट एंगल किस हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। तो आप देखोगे तो पता चलेगा कि आपका जो बोल्ट है बोल्ट इज इन डबल शियर। अगर डबल शियर है तो आपको करना क्या है, NN की वैल्यू 2 लेनी है। NN की वैल्यू 2 लेनी है, मतलब कि एक NN की वैल्यू लेते समय आपको आंसर मिला था 45.26। तो अब VDSB जो आपको मिलेगा दैट इज 45.26 इंटू मल्टीप्लाई 2, और इनका जो आंसर आएगा दैट इज 90.56 किलो न्यूटन कर दी। अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ बोल्ट इन दी बेयरिंग। ये इक्वेशन दिया है आपको 800/2075 पर। अब यहां एक जो टर्म है दैट इज केबी। अगर आप अतुल प्रकाशन की बुक यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको केबी इक्वल टू 1 एज्यूम करके लिख दिया है, बट इट इज नॉट एक्चुअली केबी इक्वल टू 1 इन एवरी कंडीशन। सो लेट फर्स्ट फाइंड, और मैं आपको बता दूंगा अगर कंडीशन ऑफ बोल्ट अगर M20 दिए और अगर M16 दिए तो उस हिसाब से आपको केबी किस तरह से लेना है फॉर द एग्जाम। अब ये 4 कंडीशन में से जिसकी भी वैल्यू केबी में कम आ रही है वो एक्चुअली आपको कंसीडर करनी है। तो यहां मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि बोल्ट की 400 दी हुई है आपको और प्लेट की 410 दी है, दैट मींस इट इज अप्रोक्सीमेटली 97, और ये वैल्यू तो है 1 ही आपकी। तो नंबर 3 एंड नंबर 4 इट्स ओके फॉर इन एवरी केस, ये आपको कुछ चेंज नहीं करना होगा। अब बात करते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 की। तो फर्स्ट इज फॉर द एज पर द पिच कंडीशन। ये
इक्वेशन जो है पिच के एज डिस्टेंस के सबके सब पेज नंबर 75 पे इनके साथ ही डिस्क्राइब किए हुए हैं इन IS 800। अब पिच की बात कर लेते हैं। पिच जो होता है वो होता है आपका 2.5 इंटू डी 3D0 माइनस 0.25। ओके, अब जो D0 है वो है आपका 80 प्लस 2। अब 2 क्यों पुट कर रहे हैं एक्स्ट्रा? क्योंकि अगर डाया बोल्ट 20 mm में तो जो होल का डायमीटर होगा दैट 100% मोर देन दी डाया ऑफ बोल्ट, तभी अंदर जाएगा वो। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्रीज 2 mm। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अप टू 22 mm डी अगर आपका 22 mm तक है तो आपको 2 mm इंक्रीज करना है। ओके, लेट्स सपोज 16 mm दिया है तो भी आपको 2 mm ऐड करना है। तो 16 mm अगर दिया है 16 mm तो उनके लिए डाया होगा 18 mm D0 के लिए। ओके, तो ये चीज भी आप याद कर लेना। अब बात करते हैं 2.5 इंटू डी दैट इज 20 डिवाइड बाय 3 इंटू 22 माइनस 0.25। The answer of this is 0.50 kb is 0.50 for the pitch condition. So आपका जो सेकंड आंसर फर्स्ट आंसर था यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 0.50। ठीक है, अब बात करते हैं एज डिस्टेंस के साथ। चलो, तो अब केबी के लिए E/3D0 है तो एज डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड करते हैं। वो होता है एक्चुअली 1.70 इंटू D0। D0 जो है आपका दैट इज 22 नाउ। ओके, सो 37.4 दैट वी टेक एज 40 mm। ओके, सो 40 डिवाइड बाय 3 इंटू 22, so the answer is 0.60। ओके, तो आपको आंसर हुआ आपका 0.60। सो इन चार में से जो भी मिनिमम वैल्यू है दैट इज योर केबी एंड दैट इज 0.50। तो अब एग्जाम में क्या करना है आपको ये बता दूं आपको मैं। अगर आपको M20 दिया है, डाया ऑफ बोल्ट इज 20 दिया है तो आपको केबी 0.5 ही लेना है। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेशन करोगे 16 के लिए तो आपको केबी मिलने वाला है दैट इज 0.49। सो तो आप क्या कर सकते हो एग्जाम में 0.5 लेके या कैलकुलेशन करना है तो भी आपकी मर्जी, और अगर नहीं भी करना है तो वहां पे केबी आप पुट करना 0.5। ओके, तो इतना थोड़ा याद कर लेना। तो 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं 2.5 इंटू केबी आपका आया 0.5, डायामीटर ऑफ बोल्ट दैट इज 20। अब थिकनेस देख लीजिए आप, मिनिमम थिकनेस जो है 6.7 एंड दिस विल बी is 53.6 किलो न्यूटन। So for the bolt value आपको याद होना चाहिए जो आपके पास VDSP है और एक DPB है, मतलब ये फ्रॉम द शियर कंडीशन है, तो शियर में आपको जो वैल्यू मिली और जो बियरिंग वैल्यू मिली उन दोनों में से जो भी कम होगा दैट इज द योर बोल्ट वैल्यू 3.52 और ये है आपका 53.6 किलो न्यूटन। सो आपका जो बोल्ट वैल्यू होगा दैट इज द मिनिमम ऑफ 2 दैट इज 53.6 किलो न्यूटन। ओके, तो दिस इज द बोल्ट वैल्यू 53.6 किलो न्यूटन। नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड, तो अब कहां से आपको नंबर मिलने वाला है, तो आपको टोटल जो रेजिस्ट करना था दैट इज 150। अब जो एक बोल्ट है वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, अगर मैं वो डिवाइड कर दूं तो आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स मिल जाएंगे दैट इज 53.6। सो तो अप्रोक्सीमेटली आपको नंबर मिलने वाले हैं दैट इज 3 numbers। ओके, सो नंबर ऑफ बोल्ट इज 3। पिच जो है वो आपका 2.5 इंटू डी था दैट इज 2.5 इंटू 20, तो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया था 50 mm।
और एज डिस्टेंस जो हमने प्रोवाइड किया था दैट इज 40 mm। ओके, तो नंबर 3 होंगे बोल्ट की नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इज 3 एंड बीच इज 50 mm, एज इज 40 mm। ओके, तो अब बात करते हैं कनेक्शन बिटवीन क्लीट एंगल एंड फ्लेंज ऑफ द कॉलम। अब देखो फिगर से मैं दिखा रहा हूं इस तरह से, तो बिटवीन क्लीट एंगल एंड फ्लेंज यहां जो एक कंडीशन होने वाली है फॉर द शियर सिंगल होगी। तो मैंने सबसे पहले ही स्टेप में सिंगल शियर के लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दी थी, दैट इज VDSB फॉर द सिंगल इट इज 45.26 किलो न्यूटन। ओके, और बेयरिंग कैपेसिटी है, अब बात करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी। दैट इज VDPB। ओके, तो चलो यहां से ही स्टार्ट करते हैं। 2.5 kb जो बोल्ट का है वो अब बदलने वाला नहीं है, दैट इज 0.50। D जो है आपका डाया दैट इज 20 ऑल्सो। अब थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस जो है आपके पास दैट इज 9.6 mm फॉर द कॉलम कंडीशन। आप देख लीजिए यहां पे मैंने लिख के दी थी आपको। और जो सेकंड, अब हम जो क्लीट एंगल लेने वाले हैं इक्वल एंगल सेक्शन, वहां से आपको सिलेक्ट करना है अपनी चॉइस से। तो लेट मैं सपोज अगर सिलेक्ट कर रहा हूं 90/90/8 mm। ओके, अब पहले मैंने क्यों नहीं किया था ये देख लीजिए। बीम के लिए मैंने नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? बीम के लिए आप देख लीजिए वहां पे 6.7 था mm थिकनेस, तो वहां पे मैंने नहीं किया था क्योंकि वहां पे आपकी जो मिनिमम थिकनेस होगी वो 6.7 ही रहेगी अगर आपका 8 mm थिकनेस ले रहे हो एंगल सेक्शन के लिए। तो दिस इज माय एजम्पशंस। अब एजम्पशंस हमने लिए हैं 8 mm से, ठीक है। तो इस हिसाब से 9.6 आपका बड़ा हो गया, सो यू हैव टू टेक थिकनेस एज 8 mm ओनली। ओके, याद रखना यहाँ पे मिनिमम थिकनेस चाहिए आपको, इसलिए मैं ले रहा हूँ 8 mm। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2.5 इंटू kb 0.5 आपको वही मिलने वाला है, D 20 ही रहेगा। थिकनेस के लिए याद करना 8 mm है, ये आपका 400 और ये आपका 1.25। दिस इज 64 किलो न्यूटन। ओके, तो अब देख लीजिए दोनों में से मिनिमम कौन है, तो 45.26 दिस इज द मिनिमम। सो यहां पे आपकी बोल्ट वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 45.26 किलो न्यूटन। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, यहां पे आपको मुश्किल ना हो। फिर से मैं बताता हूं आपको, एजम्पशन आपको लेना है। एजम्पशन अगर मैं चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, हर बार अगर एंगल सेक्शन इक्वल एंगल सेक्शन लेना है तो मैं ये हर बार यही चूज करूंगा। क्यों यही चूज कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि मुझे याद रह जाए कि मुझे 8 mm थिकनेस को याद करना है। क्योंकि अगर 20 mm डाया है, याद करना 20 mm डाया है, 8 mm थिकनेस है, तो ये आंसर कभी बदलने वाला ही नहीं है। क्योंकि देखो केबी फिक्स हो गया ड्यू टू द डायमीटर, डी डायमीटर 20 है, थिकनेस आपने एज्यूम करके रख दी है, और FU बाय 1.25। FU तो चेंज नहीं होने वाला, 1.25 भी नहीं चेंज होंगे। तो एग्जाम में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन से आपको लेट सपोज नहीं भी मिल रहा है आंसर, तो आंसर 64 आना चाहिए। इस तरह से आपको स्टेप्स करने होते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रहा हूं ये बहुत सिंपल टॉपिक है। पहला लेक्चर है, टाइम थोड़ा ज्यादा व्यतीत कर रहा हूं यहाँ पे, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, बाकी सब एग्जाम्पल आपको बिना कैलकुलेशन ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट दैट इज आपको 150 रेजिस्ट करना था, और अब जो आपकी बोल्ट वैल्यू आ रही है दैट इज 45.26। तो फिर से एक बार इनको आप करिएगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, 4 नंबर्स। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बट वो 3 तो आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, पॉइंट में आप प्रोवाइड नहीं कर पाते बोल्ट को, तो इसलिए आपको डिजिट वैल्यू ही लेनी है, दैट इज 4 नंबर। लेंथ ऑफ क्लीट एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे आप, देखो 4 नंबर आ गए, तो एक तरफ 2 बोल्ट होंगे, दूसरी तरफ 2 बोल्ट होंगे। तो आप देख लीजिए, एक बोल्ट, एक कंडीशन के लिए बात करते हैं हम,
यहां से प्लेट स्टार्ट हुई, यहां से खत्म हो रही है। तो यहां देखिए, ये है आपका पिच, ये है आपका एज डिस्टेंस, ये भी है आपका एज डिस्टेंस। पी जो वैल्यू थी आपकी 50 थी, एज डिस्टेंस हमने एज्यूम की थी 40, ये भी आपको एज्यूम हुई थी 40। ओके, तो अब देख लीजिए फॉर दिस कंडीशन क्या हो सकती है, तो बस तीनों का एडिशन कर दीजिए आप। सो इट इज 130 mm। ओके, चेक फॉर दिस ईयर। चलो एबी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पहले तो डबल एंगल सेक्शन है तो 2 टाइम्स। अब एबी के लिए एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है, लेंथ, जो अभी फाइंड आउट की थी आपने 130 इनटू थिकनेस ऑफ दी दैट क्लिप। ओके, जो आपने 8 mm ली थी। अब बात करते हैं एफ वाई। एफ वाई जो होता है दैट इज 250 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो √3। अब यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज गामा m0 इट इज 1.1। तो 2 इंटू लेंथ जो आपको मिली थी दैट इज 130, थिकनेस जो आपके पास थी दैट 8 एंड 250। याद करना है यहां पे यील्ड कंडीशन 250 या 240 ही आपको लेना है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 272 किलो न्यूटन। और आपको रेजिस्ट जो करना था दैट इज 150 किलो न्यूटन। सो सेक्शन इज ओके, सो इट इज ओके। तो एक काम तो हो गया आपका, चेक फॉर शियर। अब बात करेंगे चेक फॉर दी मोमेंट बेंडिंग। अब यहां देख लीजिए, यहां 2 वोल्ट है, यहां 2 वोल्ट है। अब जो लोड आ रहा है दैट इज 150, तो 150 जो 150 लोड आ रहा है वो डिवाइड होगा यहाँ पे 75, यहाँ पे भी 75, मतलब 150/2। पहली बात तो ये हो गई 75 किलो न्यूटन का आपको लोड होगा। तो बेंडिंग मोमेंट इज व्हाट, लोड इनटू डिस्टेंस। अब लोड की बात करते हैं तो 75 आप लेना है इन शॉर्ट। देन अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस पहले तो यहां से ये जो गेज डिस्टेंस है, ओके, ये होगा यहां तक गेज डिस्टेंस। दिस इज नोन एज गेज डिस्टेंस। अब इनकी जो बात है वो HP6 में की गई है। अगर आप सेक्शन ले रहे हैं 90/90/6 को, तो 90 आपका एंगल की लेंथ है, तो अब वहां पे आपको पुट करनी है 50 mm। लेट सपोज आपको 100 mm का सेक्शन लिया, 100/100/8 का, तो आपको 60 mm लेना है। लेट सपोज 75/75/76 बाय लिया है, तो उनके लिए आपको पुट करना है 40 mm। तो इतनी चीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन पेपर है और उसमें पूछा है कि आपको यही एंगल सेक्शन यूज करना है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेट सपोज कोई किसी ने पूछा 95/95/90 क्या हो सकता है, तो आप पुट कर दीजिए 55 mm। ओके, तो यहां बात करते हैं पहले डिस्टेंस की। तो गेज डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज गेज डिस्टेंस। ओके, जी वैल्यू पहले तो जी, फिर थिकनेस। अब जो सेक्शन था उनकी जो थिकनेस ऑफ वेब थी दैट इज 6.7 mm। ओके, अब ये पूरी जो थिकनेस है दैट इज 6.7, तो उनकी जो हाफ होगी डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से आपका कुछ इक्वेशन जनरेट होगा। तो 75/g इज 50। अब 75 देख लीजिएगा, 75 जो है वो आपका न्यूटन में है, तो उनको सॉरी किलो न्यूटन में है, तो उनको आपने कर दिया न्यूटन में। अब g की वैल्यू, g जो है दैट इज गेज डिस्टेंस 50 mm, TW जो है 6.7/2। तो इनका जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁶ न्यूटन इंटू mm। अगर किलो न्यूटन में लिखना चाहते हो तो इट इज 4 kN इंटू मीटर। दिस इज दी बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपना जो सेक्शन जो सिलेक्ट किया है वो रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट स्टेप के लिए। तो लास्ट स्टेप में हमें यही बताना है कि ये मोमेंट जो है 4 kN इंटू मीटर की वो ज्यादा है या वो रेजिस्ट कर रहा है वो ज्यादा। ये जो इक्वेशन है दैट इज गिवन इन पेज 53। और अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले भी मैंने बताया है, अगर आगे देख लीजिए इक्वेशन किस तरह से बनता है। ये z इंटू एफ वाई दैट इज योर मोमेंट जो है कैपेसिटी, उनको डिवाइड हम कर देंगे पार्शियल सेफ्टी वेक्टर के साथ। और ZE जो होता है दैट इज BD²/6। जैसे I होता है 1/12 BD³ इसी तरह से Z जो होता है BD²/6। B जो है दैट इज योर थिकनेस, याद रखना। D जो है लेंथ है, लेंथ थी आपकी 130/6। तो पहले ZE क्या आता है,
अब यहां पुट करते हैं 1.2 इंटू 22533 इंटू FY 250 इंटू डिवाइड 1.1। सो इनका जो आंसर आ रहा है दैट इज 6 किलोमीटर इंटू मीटर, तो विच इज ग्रेटर देन 4 किलोमीटर इंटू मीटर। सो सेक्शन इज ओके, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और जो फिगर दी है आपकी बुक में वो प्लीज चेक कर लीजिएगा और ड्रॉ कर लीजिएगा। ऐसे ही फिगर मैं यहां नहीं कर रहा हूं। और यहां तक आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में 2019 विंटर का जो क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूं, इसी क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, और इसी टाइप का एग्जाम्पल होगा 2019 विंटर एग्जाम में जो पूछा हुआ है वही लेके आऊंगा, तो आपको थोड़ा बहुत काम आसान हो जाएगा। और यहां मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है आपको, आपके सामने आएंगे और एक नया एग्जाम्पल 2019 विंटर का जो जीटीयू में पूछा हुआ था। तो तब तक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यू होती है उनकी, तो आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होता है। और जैसे ही आप लाइक या शेयर करते हो और अपना प्यार देते हो तो हम और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने आते रहते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।